Good morning, students. Last we discussed about the अष्टौनिंदती अध्याय सूत्र स्थान 21। अब स्थौल्य और कृष्णता के बारे में बात करने के बाद जब हमने सममांस, समबल, समसंहनन, द्रव्य इंद्रिय, दृढ़ इंद्रिय, क्षुत पिपाशा तपसह, शीत व्यायाम समसह, समपक्ता समजरा, सममांस उपचय, ऐसे एक गुड फीचर्स ऑफ अ फिजिकल हेल्थ हमने जब ये काउंट किया, इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी की अब बात आती है कि मोटापा कैसे दूर किया जाए। आज का जो हमारा यूट्यूब पे भी जो टाइटल रहेगा उस पर यही रहेगा कि हम मोटापे को कैसे दूर कर सकते हैं, क्या डाइट्स होनी चाहिए, क्या मेडिसिन्स होनी चाहिए, किस तरह का फिजिकल एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, योगा होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। बताता है कि डाइट्स एंड ड्रिंक्स दैट एलिवेट वात को बढ़ाने वाले, एंड कफ दोष, एंड विच कैन रिड्यूस फैट, जो फैट को कम करें। लेकिन यहाँ कफ को बढ़ाने के लिए किस लिए कहा रहा है आचार्य कि उसके बल को कम ना किया जाए। कहता है रुक्ष, उष्ण और तीक्ष्ण वस्ती का प्रयोग किया जाएगा। इसमें एनिमा रहता है जिसमें शार्प, अनक्यूटस और हॉट वस्तियों का प्रयोग होगा। रुक्ष उद्वर्तन, पाउडर मसाज चूर्णों से मसाज की जाए विद ड्राई क्वालिटी, और गुड़ूची और त्रिफला का सेवन करवाया जाए। तकरा रिष्ट दिया जाए जो बटर मिल्क रहता है फर्मेंटेड विद स्पाइसेस, और मधु शहद का सेवन करवाया जाए। विडंग, नागर यहाँ पे अदरक को बोला गया है, और यवक्षार और लोह भस्म और मधु के साथ देंगे। यव का सेवन करवाएंगे आंवला के साथ। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मधु अलोंग विद बिलवादी पंचमूल के साथ देंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिलाजीत का भी इसमें अच्छा रोल है। और अग्निमंथ का जूस पिलाएंगे। इनटेक ऑफ पारशटिका, प्रियंगु, श्यामक, यवक, यव माने बारले, कोद्रव, मुद्ग दाल, ग्रीन जो कलर की जो आती है दालें, कुलथ, चक्र मुद्गक, सीड्स ऑफ आधकी अलोंग विद पटोल एंड आमल के एज ए फूड सप्लीमेंट उसको दिया जाएगा जो उसको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मधुओदक, मधु को, शहद को और पानी को एक साथ मिला के पिलाएंगे उसको। अल्कोहलिक प्रिपरेशंस देंगे जिससे फैट रिड्यूस हो। मसल एंड कफ भी यूज्ड आफ्टर फूड ड्रिंक्स, ये भी इससे कम आएंगे। द अबव सेड दीज 12-13 प्रिपरेशंस प्रिस्क्राइब इन प्रॉपर डोजेज फॉर द रिडक्शन ऑफ ओबेसिटी। ये ओबेसिटी को दूर करने के लिए सबसे बेहतर चिकित्सा यहाँ आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 21वें अध्याय में बतलाई है। मैनेजमेंट ऑफ लीननेस, अब अतिकृश व्यक्ति की चिकित्सा कैसे की जाएगी। अतिकृश के लिए कहता है कि स्वप्न से अर्थ लिया गया है स्लीप को, सुलाया जाए उसको, ज़्यादा मात्रा में सोए वो। हर्ष, खुश रहे। सुख शैया, जो उसका बेड है, जो सोने की जो है वो कंफर्टेबल हो। मनसो निवृत्ति क्षमा, कंटेनमेंट और ट्रांसक्विलिटी ऑफ माइंड, और एब्सिस्टेंस फ्रॉम एग्जाइटी से दूर रखना है। सेक्सुअल एक्ट में उसको आगे बढ़ने के लिए बोलना है, और फिजिकल एक्सरसाइज उसको कम करने के लिए बोलना है। यहाँ पे जो उसको सेक्सुअल एक्ट का जो बोला गया है उसमें भी उसको कम मात्रा में ही करना है। प्रिय दर्शन, प्लेजेंट साइट्स एंड पीपल, जो अच्छे लोग हैं उसके फ्रेंड्स हैं उनसे मिले, अच्छी जगह घूमे जहाँ पे अच्छे नज़ारे हों देखने के लिए। नव अन्न, जो नया अन्न, इनटेक ऑफ फ्रेशली हार्वेस्टेड राइस, यहाँ पे जो एकदम से नया जो चावल आया उसके सेवन के लिए बोला गया है। नव मद्य, जो नई शराब बनी है उसके सेवन के लिए कहता है। ग्राम्य आनुप और औदुक मांस रस के बारे में बोलता है। कहता है कि जो मीट, जो मांस रहता है उसका सूप है, डोमेस्टिक, मार्शी और एक्वेटिक एनिमल्स का उसको पिलाया जाए। वेल प्रिपेयर्ड मीट, कर्ड, दही, घी, मिल्क, शुगर केन, राइस और माशा, ब्लैक ग्राम जिसको बोलते हैं,
माश यहाँ पे उड़द की दाल को भी बोला जा रहा है। ये माश एक शब्द उड़द की दाल के लिए भी आया है। गेहूँ और चीनी की प्रिपरेशंस जितनी भी हैं। स्निग्ध मधुर वस्ती भी दी जाएगी, ये याद रखेंगे। ऊपर उष्ण तीक्ष्ण वस्ती के लिए कहता है, यहाँ पे स्निग्ध मधुर वस्ती के लिए बोलता है। एनिमा कंसिस्टिंग ऑफ ऑयली एंड स्वीट ड्रग्स। तैल अभ्यंग रेगुलर ऑयल मसाज की जाए और स्नान करवाया जाए उसको अनक्यूटस और अनकंक्शन के साथ। यूज़ ऑफ सेंट्स एंड गार्लैंड्स, उसको अच्छे परफ्यूम्स दिए जाएं, अच्छे फूलों से उसे सजाया जाए। और एलिमिनेशन ऑफ दोषा इन टाइम, जो समय आए तो दोषों को बाहर निकालना है। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिजुविनेशन एंड एफ्रोडिजिक ड्रग्स रिमूव, रसायन औषधि और वाजिकारक औषधियों का भी उसे सेवन कराते रहना है और उसकी नरिशमेंट जो उसकी बॉडी की उसको वापस लाने के प्रयास करते रहना है। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, चिंता उसको बिल्कुल नहीं करनी है। फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी, जो इनटेक ऑफ नरिशिंग डाइट रेगुलरली, जो उसके शरीर को पोषण दे अच्छा, उसी डाइट को जो उसको बहुत पसंद हो वही खाने को दें। एडिक्वेट स्लीप्स, उसको अच्छी नींद के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ये सब फैटी लाइक अ बोर, ये एक आदमी को ये सब चीज़ें अगर खाएगा तो सूअर के समान मोटा हो जाएगा। इसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप, सोना क्या है। निद्रा का जो इंडल्जिंग सेंसरी और मोटर ऑर्गन्स हैं, जो एग्जॉस्टेड, दे डिसोशिएट देमसेल्फ फ्रॉम देयर ऑब्जेक्ट्स, देन द इंडिविजुअल स्लीप्स। कहता है, यदा तु मनसि क्लांते कर्म आत्मन क्रमान्विता विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपति मानव। कहता है कि जब कार्य करते करते मन थक जाए एवं इंद्रियां भी थकने के कारण अपने अपने विषयों से निवृत्त हो जाएं, तब मनुष्य शयन करता है। श्लोक इम्पॉर्टेंट है। कहता है कि निद्रा से लाभ क्या और अनिद्रा से हानि क्या। नींद आए तो क्या बेनिफिट्स हैं और नींद ना आए तो क्या बेनिफिट्स हैं। मतलब निद्रायतम सुखम दुखम पुष्टिकारशयम बलाबलम वृषता क्लीबता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च। कहता है हैप्पीनेस, खुशी, सुखपूर्वक निद्रा आने से शरीर में आरोग्य, शरीर का पोषण, नरिशमेंट, बल की वृद्धि, स्ट्रेंथ, शुक्र की वृद्धि, विरिलिटी, ज्ञानेंद्रियों की उचित रूप से प्रवृत्ति और आयु नियत रूप से यथाकाल बनी रहती है। लाइफ एंड डेथ ऑल दीज अकर डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर स्लीप। कहता है निद्रा के ना आने पर शरीर में रोग, कृशता, इमेशिएशन, बल की हानि, स्ट्रेंथ का लूज होना, नपुंसकता, क्लिब्बता, ज्ञानेंद्रियों का अपने विषयों में उचित रूप से प्रवृत्त न होना। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जब हमें बहुत दिन तक नींद नहीं आती है तो ये भी अपना काम अच्छे से नहीं करती हैं। और निद्रा के न आने से अनेक प्रकार के भयंकर रोग होने से मृत्यु की संभावना बनी रहती है। कहता है अकाले अति प्रसंगात न च निद्रा निषेविता सुखायुषी परा कुर्यात काल रात्रि अवपरा। यदि अकाल में अर्थात बिना समय के निद्रा का सेवन किया जाए तो या अधिक मात्रा में निद्रा का सेवन किया जाए, निद्रा का सर्वथा परित्याग कर दिया जाए तो सुख, आरोग्य और आयु को दूसरी काल रात्रि की तरह, काल रात्रि का अर्थ है कि मृत्यु का समय, उस काल रात्रि के समान यह निद्रा मनुष्य को नष्ट कर देती है, अर्थात मृत्यु के समीप ले जाती है। और उचित निद्रा जो लेते हैं, उचित निद्रा का लेने वाले तो उनके शरीर सुख, आरोग्य और श्रेष्ठ आयु से युक्त रहते हैं। जिस प्रकार सत्य बुद्धि जब योगी पुरुष के पास आ जाती है तो उसे सिद्धि से युक्त कर देती है। इसके बाद इंडिकेशंस ऑफ डे स्लीप कि हमें दिन में कब सोना चाहिए, किसे सोना चाहिए, क्यों सोना चाहिए। कहता है कि
आपको अभी बता दूं, फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग, ग्रीष्म ऋतु के अलावा हमें किसी भी ऋतु में दिवाशयन के लिए नहीं बोला गया है। ओनली इज़ इंडिकेटेड इन ग्रीष्म ऋतु। इसके बाद इनके अलावा गर्भिणी, छोटे बच्चे, बालक जो हैं टीनेज से नीचे वाले, और वृद्ध अवस्था वाले लोग हैं, वो किसी भी ऋतु में कभी भी दिवाशयन कर सकते हैं। इसके अलावा हु आर एग्जॉस्टेड बाय सिंगिंग, गाना गाकर थक गए, स्टडी पढ़कर थक गए, अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेने से थक गए, सेक्सुअल एक्ट से थक गए, पंचकर्म थेरेपी से थक गए, और जो भारी बोझ उठाकर चलते हैं, वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस ऑल्सो, उनको भी दिवाशयन के लिए बोला गया। वो लोग भी दिवाशयन कर सकते हैं। जो इंडाइजेशन से जो परेशान हैं, इंजरीज जिनको हो गई, चोट लग गई है, मसल वेस्टिंग जिनको हो गया है, प्यास ज़्यादा है, लूज मोशंस हो गए हैं, कॉलिक पेन है, डिस्निया है, अस्थमा की कंडीशन है, हिक्का ज़्यादा है, हिचकियाँ ज़्यादा आ रही हैं, बहुत कमज़ोर हैं, इंसैनिटी, उन्माद है, दोज हु आर टू ओल्ड, जो बहुत बूढ़े हैं, टू यंग, बहुत बच्चे हैं, वीक एंड इमेशिएटेड, कमज़ोर हैं और अतिकृश हैं, जो कहीं से गिर गए हैं या चोट लग गई है, और कोई जो एग्जॉस्टेड बाय जर्नी बाय व्हीकल, और थक गए हैं किसी व्हीकल की सवारी करने से, गुस्से में बहुत हैं, ग्रीफ एंड फियर, डर में और भय में हैं, दोज हु आर एकम्स्टम्ड टू डे स्लीप, इन सभी को दिवाशयन के लिए आचार्य ने कहा है। बाय द इक्विलिब्रियम ऑफ धातु एंड स्ट्रेंथ आर मेंटेन्ड एंड द कफ नरिशेज द ऑर्गन्स एंश्योर्स लॉन्गेविटी। जब इस प्रकार से हमारी धातुएं और जो हमारा बल है वो मेंटेन रहता है, तो कैसे मेंटेन रहेगा? दिवाशयन करने से कफ बढ़ेगा, कफ से क्या होगा? वो हमारे शरीर का पोषण करेगा और हमारे जो शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स हैं और जो हमारी आयु है उसको बढ़ाने का कार्य करता रहेगा। आचार्य कहते हैं कि कंट्राइंडिकेशन ऑफ डे स्लीप। इसके अलावा कंट्राइंडिकेशन से पहले एक पॉइंट और भी है, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि ग्रीष्म ऋतु में आचार्य ने सोने के लिए बोला है। इन समर सीजन नाइट्स बिकम शॉर्टर, जो रात्रि रहती है वो छोटी रहती हैं। वात गेट्स एग्रीवेटेड, वात दोष है वो हमारा बढ़ जाता है। ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड, कि हमारा शरीर हमारे पानी को ज़्यादा सोखता है शरीर के। देयरफॉर ड्यूरिंग दिस सीजन स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम इज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर ऑल। इस ग्रीष्म ऋतु के समय में आचार्य ने सभी को दिवाशयन के लिए बोला। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कंट्राइंडिकेशन ऑफ डे स्लीप। किसको दिन में सोना नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। आपको पेशेंट आएंगे आपके पास, आप जब त्रिदोष के अनुसार, त्रिदोष सिद्धांत वात पित्त कफ के अनुसार जब चिकित्सा करेंगे तो उनका जो आप विहार, सोने उठने बैठने जागने खेलने कूदने, इन सब की बातें जब उनसे करेंगे तो आपको सोने के ऊपर क्या एक्शन लेना है, किस तरह का एक्शन लेना है, उसके बारे में बात करेंगे। कहता है स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम इन द सीजन अदर देन समर। कहता है ग्रीष्म ऋतु को छोड़ के इसके अलावा सभी ऋतुओं में नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कफ और पित्त को बढ़ा देती है। मोटे व्यक्तियों को नहीं सोना चाहिए, जो ऑयली फूड खाने के एडिक्टेड हैं उन्हें नहीं सोना चाहिए, कफज प्रकृति की जिनकी बॉडी है, मोटे ज़्यादा हैं, उनको नहीं सोना चाहिए। कफज व्याधि और कफज दोष की वृद्धि से होने वाले रोग से अगर कोई पीड़ित है तो उसे भी दिवाशयन नहीं, दिन में नहीं सोना चाहिए। और दो सफरिंग फ्रॉम दूषी विष, आर्टिफिशियल पॉइजन अगर किसी ने सेवन कर लिया है तो उसे भी दिवाशयन नहीं करना चाहिए। अब ये कहता है कि हलीमक रोग है, जॉन्डिस में, शिरशूल हेडेक में दिवाशयन नहीं करना चाहिए। अग्निनाश, लॉस ऑफ डाइजेशन स्ट्रेंथ, प्रलेप हृदय से, कोटिंग ऑफ हर्ट रीजन, ऐसा फीलिंग ऑफ हैवीनेस, शो ऑफ इडीमा हो जाए, सोजिश एज इन्फ्लामेशन, अरुचि, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, हरलास, नोजिया, प्री वॉमिटिंग सिम्टम है, पीनस, राइनाइटिस, कॉमन कोल्ड जैसी कंडीशन आ जाए तो दिवाशयन नहीं करना चाहिए। अर्धाव भेदक हेमिक्रेनिया या माइग्रेन, कोट
पीड़ का और कंडू अर्टिकेरिया हो जाए, खुजली होने लग जाए, इरप्शन, एब्सेस, प्रूराइटिस, इस तरह की कंडीशंस आ जाएं तो दिवाशयन नहीं करना चाहिए। कफ बढ़ेगा तो इनके लक्षण भी साथ साथ बढ़ते चले जाएंगे। तंद्रा, ड्राउजीनेस जब ज़्यादा रहे तो नहीं सोना चाहिए। कास है, दिन में अगर खांसी ज़्यादा हो रही है, अभी कोविड-19 चल रहा है, तो जिनको खांसी है वो दिन में शयन ना करें। गलामय, डिजीज़ ऑफ द थ्रोट जिनको है वो भी दिन में शयन नहीं करें। आचार्य कहते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ द मेमोरी एंड इंटेलिजेंस, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द चैनल्स ऑफ द बॉडी, फीवर, वीकनेस ऑफ सेंसरी एंड मोटर ऑर्गन्स, एनहांसमेंट ऑफ द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल पॉइजन्स, गर्विश, इनमें भी दिवाशयन नहीं करना चाहिए। कहता है सो वन शुड कीप इन व्यू द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ स्लीप। जब हम उसकी विशेषताएं और अविशेषताएं दोनों के बारे में जान रहे हैं, वेरियस सीजन्स, अलग अलग ऋतुओं के अनुसार, जब वात पित्त कफ के तीनों के संचय प्रकोप प्रशमन के अनुसार भी सोने का एक इफेक्ट अलग रहता है। एंड सिचुएशन इन ऑर्डर दैट इट मे ब्रिंग हैप्पीनेस टू हिम, और जो इस क्रम के अनुसार जो निद्रा का सेवन करते हैं वह हमेशा खुश रहते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ रात्रि जागरण, रात्रि में जागने से क्या होता है उसके इफ़ेक्ट हैं, उसके बारे में देखेंगे। कहता है कि रात्रि में जो लोग जागते हैं उनको रुक्षता बहुत बढ़ जाती है, ड्राइनेस बहुत बढ़ जाती है। और स्लीपिंग इन सिटिंग पोस्चर, जो बैठे बैठे जो लोग सो जाते हैं उनके अंदर ना तो कफ बढ़ता है और ना ही रुक्षता बढ़ती है। जापान की एक थेरेपी है जहाँ पे दिन में सोने के लिए, दिन में क्या कभी रात में भी, अगर चेयर पे बैठे बैठे अगर सो जाएं तो उससे ना तो रुक्षता आती है और ना ही कफ बढ़ता है। और इसका रोल स्लीप इन ओबेसिटी, मोटापे में इसका अगर प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीप इज़ आल्सो एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। ओबेसिटी एंड इमेशिएशन आर स्पेशली कंडीशनड बाय प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर स्लीप एंड डाइट। जो अति कृशता है और अति स्थूलता है, ये दोनों ही कंडीशन हमारी प्रॉपर स्लीप और इम्प्रॉपर स्लीप दोनों के ऊपर डिपेंड करती है और हमारे भोजन के ऊपर डिपेंड करती है। कहता है मेथड्स टू इंड्यूस गुड स्लीप, अगर आपको अच्छी नींद लेके आनी तो क्या करना है, अभ्यंग करवाना है, मसाज करवा देंगे, उत्साधन करवाना है, बॉडी मसाज करवाएंगे, बाथ स्नान करवाना है, इनटेक ऑफ सूप पिलाना है, वो जंगल अनुप मांस, एक्वेटिक एनिमल्स, डोमेस्टिक मार्शी, राइस और दही एक साथ सेवन करवाना है, मिल्क का देंगे। और स्नेह युक्त पदार्थ, अल्कोहल, साइकिक प्लेजर, जो मानसिक शांति है वो उसको एहसास करवाएंगे। सेंट और परफ्यूम्स का एक धीमा धीमा एक अच्छा स्मेल, और संवहन, रबिंग द बॉडी बाय हैंड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिससे छोटे बच्चों को तो रबिंग वगैरह करते हैं तो बच्चे जल्दी सो जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सूदिंग ऑइंटमेंट टू द आइज़, हेड, फेस, तो बहुत अच्छा लगता है और नींद अच्छी आती है। फिर कंफर्टेबल बेड होना चाहिए, ये हमने आपको पहले भी बताया था, और घर होना चाहिए अपना, और प्रॉपर टाइम होना चाहिए। ये एक अच्छी निद्रा लाने के लिए सभी कारण बतलाए गए हैं। आचार्य कहते हैं कि फिर ये निद्रा आती क्यों नहीं है। कॉजेज ऑफ इनसोमनिया, एलिमिनेशन ऑफ दोष फ्रॉम द बॉडी एंड हेड थ्रू पंचकर्मा थेरेपी, हो सकता है कि दोषों को बाहर निकाला गया हो पंचकर्मा थेरेपी के द्वारा। डर रहा हो, चिंता कर रहा हो, गुस्सा बहुत हो, हर्बल स्मोक लिया हो, फिजिकल एक्सरसाइज की हो, ब्लड लेटिंग रक्त मोक्षण किया हो, फास्टिंग की हो, अनकंफर्टेबल बेड हो, और प्रीडोमिनेंस ऑफ सत्व एंड सप्रेशन ऑफ तम गुण का कम होना और सत्व की ओर बढ़ना इन ओवरकमिंग एक्सेस स्लीप, दिस इज द मेन कॉज बिहाइंड इट। एंड द अबव मेंशन्ड फैक्टर्स along with overwork, old age, diseases, especially these due to the vitation of वात दोष, कॉलिक पेन अगर होने लग जाए, आर नोन टू कॉज स्लीपलेसनेस। ये सभी जो कारण बतलाए गए हैं इन सब के कारण निद्रा नहीं आती है। अब इसके बाद आचार्य ने क्लासिफिकेशन ऑफ निद्रा बतलाया है। तमोभवा, जो तम दोष के कारण जो उत्पन्न होती है। श्लेष्म समुद्भवा, जो कफ दोष के बढ़ने के कारण होती है। मन श्रम संभवा, जो मेंटल एग्जर्शन, मानसिक सोच के ज़्यादा होने के कारण बढ़ती है। शरीर श्रम संभवा, कॉज्ड बाय फिजिकल एक्सरसाइजेज,
आगंतुक कॉज्ड बाय एक्सटर्नल कॉज सच एज इंजरी, व्याधि अनुवर्तनी कॉज्ड बाय कॉम्प्लिकेशन ऑफ अदर डिजीज लाइक सन्निपात ज्वर एक्सेट्रा, और रात्रि स्वभाव वजह, ये 7वीं जो प्रकार बताई आचार्य ने, ये सामान्य तौर पे सभी को आती है। कॉज्ड बाय द वेरी नेचर ऑफ द नाइट, ये रात्रि का एक सामान्य लक्षण है कि तब हमें निद्रा आना प्रारंभ हो जाता है। गुड और बैड स्लीप के बारे में कहता है, द स्लीप कॉज्ड बाय द नेचर ऑफ द नाइट, जो रात्रि स्वभावज है उसको बेस्ट बोला गया है, और इसको भूत धात्री बोला गया है। दैट नर्सिस ऑल द लिविंग बींग्स, ये हर एक लिविंग बींग जो प्राणी है इस संसार में उसको पोषण देती है। द अदर द वन कॉज्ड बाय तम इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल सिंफुल एक्ट्स, और जो तम दोष से जो उत्पन्न होती है वह सभी पाप कर्मों का एक रिजल्ट है। द रिमेनिंग टाइप आर टू बी ट्रीटेड एज डिजीज़, और जो इसके अलावा जो श्लेष्म समुद्भवा है, मन श्रम संभवा है, शरीर श्रम संभवा है, आगंतुक है, व्याधि अनुवर्तनी है, ये सभी एक प्रकार से रोग हैं, आचार्य ने ऐसा बतलाया है। इसके बाद नेक्स्ट अध्याय 22वां हम शुरू करेंगे, लंघन भृंगणियों अध्याय। यहाँ पर आज पार्ट 2 ख़त्म हो गया है। रीड, राइट, लर्न, मार्क, स्टे सेफ, स्टे होम। Thank you. Like, share, comment and subscribe.